उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। जीविकोपार्जन के लिए 4 साधन पहले बताए गए थे। एक नौकरी, एक खेती, एक व्यापार और चौथा भिक्षाटन। पहले पायदान पे कृषि को रखा गया था, दूसरे क्रम में व्यापार का स्थान आता था, तीसरे क्रम में नौकरी और फिर उसके बाद भिक्षा मांगना। 4 प्रकार बताए गए थे जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन सब में जो सबसे मूल था वो पैसा ही था। आप काम चाहे जो करें, खेती करेंगे तब भी आपको द्रव्य मिलेगा, व्यापार करेंगे तब भी आपको मुद्रा मिलेगी, नौकरी करेंगे तब भी आपको धन मिलेगा और भीख मांगेंगे तब भी कुछ न कुछ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर जीवन जीने के 4 साधन पहले बताए गए थे, जिसमें सबसे अच्छा खेती को माना गया था। लेकिन आज किसान खेती छोड़ के भाग रहा है। वो कहता है खेती घाटे का है। कुछ पढ़े लिखे लोग जब खेती में आए तो वो खेती को लाभप्रद बिजनेस में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। खेती अब फायदे का व्यापार बन चुकी है। लेकिन अब समस्या यह है कि कुछ लोग कहते हैं कृषि एक सामाजिक कार्य है, दूसरे कहते हैं इसको व्यापार माना जाए, कुछ लोग कहते हैं इसे सेवा कहा जाए या कृषि ऋषि संस्कृति का अंग है। तो तमाम विसंगतियों के बीच खेती फंस के रह गई है। समझ में नहीं आ रहा है किसान को कि ये व्यापार है कि सेवा है कि धर्म है कि संस्कृति है, एग्रीकल्चर है कि कल्चर है। इस विषम परिस्थितियों में चाहे जो भी हो, नौकरी को महान मान लिया गया, व्यापार को उससे भी अच्छा मान लिया गया, कृषि को सबसे खराब मान लिया गया। लेकिन मूल जो है वो धन ही है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें धन की प्रमुखता होती है। अगर धन विचार में नहीं आया तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। हम खेती करेंगे तो इतनी लागत लगाने के बाद इतना धन न मिला तो खेती करना बेकार है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर वेतन न मिला तो ये तन बेकार है। अगर हम दिन पर दिन व्यापार में बैठे रहें और धन न मिले तो हमारा व्यापार घाटे में जाए तो वो बेकार है। कुल मिलाकर हम जो भी कार्य करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, सबके मूल में धन ही है। हम धन कमाने के लिए ही व्यापार करते हैं, धन कमाने के लिए ही नौकरी करते हैं और धन कमाने के बहुत साधन अब हो गए हैं। इंटरनेट से भी लोग पैसे कमा रहे हैं और व्यापार से भी कमा रहे हैं, आपस में जुड़ के कमा रहे हैं। जय हिंद साथियों, कमाइए, खूब कमाइए।